Raja, Basha and King are partners in firm sharing profit and losses in the proportion 3:1:1. The balance sheet as on 31st March 2020 are as below. आपको बैलेंस शीट दिया है. क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट, बैंक, डेटा, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, मोटर ट्रक, गुडविल. ऑन 1 अप्रैल 2020 किंग रिटायर्ड, यानी यहाँ पर किंग जा रहा है, बिजनेस छोड़कर रिटायरमेंट ले रहा है. The following adjustment have been agreed upon. Goodwill was valued at 25,000. Assets and liability were revalued as follows: debtor, livestock, building, plant and machinery, motor truck, creditor. Raja and Basha contributed additional capital through net banking of 25,000 and 12,500 respectively. Balance of King capital account is transferred to his loan account. Give journal entries in the books of firm. अब हमको यहाँ पर फोकस किसके ऊपर करना है? सिर्फ जर्नल एंट्री के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, ज़्यादा ध्यान देते हैं. सबसे पहले लायबिलिटी की तरफ आओ. क्रेडिटर कहाँ पर आएगा? देखो, अपने क्या तो हमने को कहीं पे मार्किंग वार्किंग दिख रही है तो बताना मेरे को. क्रेडिटर पे मार्किंग है क्या बेटा? यस, क्रेडिटर पे मार्किंग है. गुड, किस किस के ऊपर मार्किंग है पहले डिस्कस कर लेते हैं. गुडविल पर मार्किंग आएगी पहले एडजस्टमेंट के थ्रू. सेकेंड एडजस्टमेंट में डेटर के ऊपर मार्किंग है, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, क्रेडिटर, इनके ऊपर टिक मार्क है. समझ में आ रही बात? इसके अलावा राजा एंड बादशाह एडिशनल कैपिटल उसका छोड़ दो, और बैलेंस ऑफ किंग कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है. ठीक है, अब जिसके ऊपर टिक मार्क है, अब उन सभी को हम लोग एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है. माय डियर, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो कहां पर आएगा बेटा? क्रेडिट साइड. प्रॉफिट है तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड. ठीक है, एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो हमारे लिए क्या है? लॉस. लॉस है तो डेबिट साइड. उसी तरीके से लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो गई तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए लॉस है. लॉस इज ऑन डेबिट साइड. सर किसका डेबिट किसका क्रेडिट? रीवैल्यूएशन का. किसका? रीवैल्यूएशन. चलो आगे देखते हैं. सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं, बट हमको यहाँ पर जर्नल बनाने वाले तो हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाले नहीं है. तो माय डियर, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है देखो जरा. नीचे कितना है? 15. पहले कितना था? 20. नीचे कितना है? 15. तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई. वैल्यू अगर कम हो रही है तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड. देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको. रिवैल्यूएशन अकाउंट समझिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट है. यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिटर हाउ मच? 5,000. समझा? शॉर्टकट देखो. फिर आगे जनरल रिजर्व ट्रांसफर होने वाला है. जनरल रिजर्व ट्रांसफर होने वाला है. सर जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सर पार्टनर कौन है? तीनों. राजा कैपिटल अकाउंट, बादशाह कैपिटल अकाउंट, और थर्ड किंग कैपिटल अकाउंट. चलो गुडविल का बेटा अमाउंट कितना है? सर जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 25,000. तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5,000. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. कोई दिक्कत नहीं बेटा. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या ओल्ड कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, पहले ट्रांसफर किया. बिल्स पेबल के ऊपर कोई टिक मार्क है क्या? जरा देखो. नहीं सर, तो लायबिलिटी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में तो उसके ऊपर भी टिक मार्क नहीं है. एसेट पे ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा, कोई टिक मार्क नहीं मिलेगा. डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ जरा देख के बता मेरे को. पहले डेटर्स कितना था? 30. अभी वैल्यू कितना है? तो वैल्यू 5,000 कम हो गया. कम हो गया तो कहाँ पे लिखोगे? डेबिट टू डेटर्स. टू डेटर्स. चलो ये दोनों के टिक मार्क एंट्री कर लेते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. लेकिन हम लोग क्या करें? कंबाइंड एंट्री पास करेंगे. ठीक है, फिर बताओ नेक्स्ट. लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का पहले 25 था वैल्यू. पहले बोला मतलब बैलेंस शीट देखने का, अभी बोला मतलब एडजस्टमेंट देखने का.
तो पहले वैल्यू 25 था, अभी 22,500 है। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो कहाँ लिखोगे बेटा? डेबिट साइड, 2,500 रुपया। आगे बिल्डिंग 62,500, पहले कितना था? 37,500 और अभी बोला है 62,500। वैल्यू बढ़ गया? अरे सर वैल्यू बढ़ गया, कितना बढ़ गया जरा बताओ बेटा, दोनों में डिफरेंस बताओ बेटा कितना? 62,500 माइनस 37,500, माइनस करो बेटा, चेक कर बेटा, माइनस कर जरा। 25,000। ओके, फिर प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था? 17,500, अभी कितना है? 15,000। वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो डेबिट साइड। आगे मोटर ट्रक पहले 50 था, अभी कितना है? 47,500। पहले 50 था, अभी कितना है? 47,500। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, 2,500। नेक्स्ट क्रेडिटर ऑलरेडी कर दिया हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया है गुडविल। गुडविल का पहले वैल्यू था 28,750 और अभी कितना है? 25,000। तो उसको गुडविल तो कितना? 3,750। गुडविल का जो रिवैल्यूएशन है, आप रिवैल्यूएशन में डालोगे तो भी चलेगा, पार्टनर्स में डालोगे तो भी चलेगा, अपन रिवैल्यूएशन में डाल रहे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया? असेट्स की रिवैल्यूएशन डिस्कस की, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू को कंपेयर किया, या तो बढ़ेगा या तो कम हुआ। तो अगर असेट की वैल्यू कम हुई तो डेबिट साइड लिखा, ठीक है। लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो क्रेडिट साइड लिखा। तो अपने को क्या मिला? प्रॉफिट और लॉसेस। अब इसकी कंबाइन एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो यहां पर आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। चलो क्या क्या डेबिट है जरा देखो। डेबिट में टू डेटर्स अमाउंट 5,000 है ना, टू लाइव स्टॉक हाउ मच? 2,500, टू प्लांट एंड मशीनरी 2,500, टू मोटर का ट्रक 2,500। नेक्स्ट टू गुडविल 3,750। टेक द टोटल ऑफ दिस। 10, 12, 13, 14, 15, 16,250। चेक करो 16 to 50। बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग असेट्स रीवैल्यूड एट लॉस। असेट्स की रिवैल्यूएशन हुई है बट कौन से में हुई है? लॉस में, इसलिए तो ये सब डेबिट में आए। नाउ क्रेडिट पे आओ। अब ये बाय वाले को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। बाय वाले को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट है तो भाई साहब इसकी एंट्री पास होने वाली है कि नहीं? हाँ सर होने वाली है। कैसे एंट्री पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर बोलो कितना? 5,000, बिल्डिंग 25,000, 25 और 5 कितना हो गया? 30। नरेशन क्या लिखेंगे बेटा? बिंग 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 बिंग। अब यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी दोनों लिखो क्योंकि दोनों है। रिवैल्यूड एट प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। हो गया आपका। तो पहला दो एडजस्टमेंट तो आपका डन हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ बेटा। राजा एंड बादशाह कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ 25,000 एंड 12,500। माय डियर, उन लोगों ने क्या लाया बेटा? पैसा लाया। क्या लाया? पैसा। सर पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। सर आ रहा है तो डेबिट साइड क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। को क्या क्या ला रहे? राजा पैसा, राजास कैपिटल अकाउंट और दूसरा बादशाह कैपिटल अकाउंट, बादशाह कैपिटल अकाउंट। सर राजा कितना ला रहा है? 25,000 और बादशाह 12,500, तो टोटल करो 37,500।
नरेशन बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट। दिक्कत है क्या? नहीं सर, पक्का। द बैलेंस ऑफ किंग कैपिटल इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो बैलेंस बचेगा किंग का वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि इतना करने के बाद अपने को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस पता करना होता है ना। चेक करते हैं, 25 और 5 30,000 हो गया यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी कितना हो गया? 30,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग, तो हमने यहाँ पर 16,250 तो निकाला हुआ ही है, तो यहाँ पे आएगा 13,750 13,750। सर ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर कितना? 13,750 13,750। सर किस में बटेगा बेटा? तीनों पार्टनर, राजा कैपिटल अकाउंट, बादशाह कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है बेटा? किंग कैपिटल अकाउंट। चलो 3:1:1 है, मतलब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10 कैरी 3, 5 7 ज़ा कैरी 2, 5 5 ज़ा, तो 2750 आया बेटा। तो 2750 और 3 से मल्टीप्लाई कर 8250। ये क्या क्या सर बेटा? बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब याद करो, इसको ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाली करते थे। जो पार्टनर जिंदा है या जो पार्टनर रिटायरमेंट नहीं ले रहा है वो क्या करेंगे? बैलेंस कैरी करेंगे बिजनेस। लेकिन जो रिटायरमेंट ले लिया उसका अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? किंग्स कैपिटल अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा, अकाउंट डेबिट टू, और उसका पैसा कहाँ पर जाना चाहिए? उसने बता दिया, अपना पैसा लोन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लोन। बीइंग बैलेंस ऑफ किंग ट्रांसफर टू लोन, यही बोला उसने। तो अपने को पता होना चाहिए ना किंग का कितना बैलेंस बचा है, क्योंकि हम तो लेजर बना नहीं रहे, तो आपको सिर्फ किंग के ऊपर फोकस करना है। तो माय डियर, किंग का कैपिटल कितना बताओ मेरे को जरा, किंग का कैपिटल कितना है? 25,000 दिया है। मेरे को बता सर कैपिटल असेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी हैविंग क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी हैविंग। तो जितना भी किंग का नाम क्रेडिट में आया उसको प्लस करो, और जितना भी डेबिट में आया उसको माइनस करो। तो देखो किंग का नाम कहाँ पे आया है? किंग 5,000 क्रेडिट, किंग है क्या इधर? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है क्या? हाँ क्रेडिट में, तो प्लस होगा। तो कितना? 5 + 2 7750 तो टोटल करो 5 7 12 32। डेबिट में कहीं पे भी किंग का नाम या तो निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 32,750 अपना हो गया लोन। 32,750 अपना हो गया लोन। कोई दिक्कत है क्या? खाली किया क्या? बिना लेजर अकाउंट क्रिएट किए हमने क्या बनाया? जर्नल बनाया, ठीक है। बट आपको वहां पर स्टेप को फॉलो करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी रफ बोला तो एक बेसिक बना देने का, इतना सा, ठीक है, छोटा सा टी लिख के उसमें आप खाली ट्रांसफर कर दो, तो आपके लिए बहुत कम टाइम में आपका सम होने वाला है, ठीक है। ये सब अपने को सॉल्व करने में तकरीबन 14-15 मिनट लगा, तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 18 से 25 मिनट के बीच में ये सम हो जाने वाला है, ठीक है। खाली यहाँ पर ध्यान क्या रखना, प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर जर्नल की जगह लेजर की जगह पे जर्नल करना, तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं करना है आपको। यहाँ पर वही जर्नल लेजर को फॉलो करते हुए उसके रास्ते पे चलते हुए खाली क्या करना है? जर्नल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके ऊपर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स का इवैल्यूएशन बोलेंगे तो यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, ये दोनों पे मार्क्स। खाली ये 2 एंट्री भी पास किया रहेगा ना किसी ने, तो उसको 10 में से कम 4 से 5 मार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 और 2 7 आइटम्स है, तो 3 3.5 4 मार्क तो खाली 2 एंट्री देके जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जनरल रिजर्व ट्रांसफर करो
मैंने बताया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं पर भी करो, जनरल रिजर्व क्या करना है, ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका एडिशनल कैपिटल दिख रहा है ये 4, यानी 6 एंट्री में से अगर 4 एंट्री 5 एंट्री भी अगर आपने किया रहेगा ना, तो आपको आराम से 10 में से 6 से 7 मार्क्स तो मिल जाएगा आराम से। क्लियर? और जिसपे आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। डिफिकल्टी है क्या इसमें?